7वें चंद्र महीने की 7वीं तारीख, चीनी वैलेंटाइन डे। पूरे काउंटी की अविवाहित लड़कियां लाल शादी का जोड़ा पहनती हैं। ड्रैगन भगवान से प्रार्थना करती हैं एक अच्छा विवाह पाने के लिए। जियाओ, आज तुम्हें अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए ड्रैगन लॉर्ड से कि तुम्हारी शादी किसी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हो। बिल्कुल सही प्यारी बेटी, अगर तुम शाही या कुलीन परिवार में ब्याही जाओ तो हमारे सुपरिवार को आगे जीवन भर समृद्धि और विलासिता मिलेगी। माँ पापा, आप चिंता न करें, आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है। ड्रैगन लॉर्ड जरूर मेरा पक्ष लेंगे और मेरे लिए एक अच्छा पति चुनेंगे। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिनकी किस्मत ही खराब होती है। भिखारी भी उन्हें नहीं चाहते। पिताजी, आज रात पूरे काउंटी की अविवाहित लड़कियां शादी का जोड़ा पहनेंगी और ड्रैगन लॉर्ड से अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करने जाएंगी। मैं भी जाना चाहती हूँ। दीदी, तुम्हें अपनी हालत देखनी चाहिए। अपनी शक्ल में जिसने अपनी ही माँ को मार डाला, वह अशुभ। अच्छा पति पाने की सोच रही है? दूर हटो। इतना सुंदर मोती मेरे जूते पर ही सजेगा। नहीं, वह मेरी माँ की यादगार है। बस एक फटा हुआ मोती है। अगर जियाओ को पसंद है तो उसे दे दो। जियाओ, चलो हम जल्दी चलते हैं। उस मरने वाली लड़की के कारण शुभ समय न गवाओ। चलो माँ। चलो। लॉन्गा, तुम्हें 2 घंटे के अंदर किसी महिला के साथ संयोग करना होगा, नहीं तो तुम फटकर मर जाओगे। जियाओ, मेरी माँ की यादगार वापस करो। वापस करो। कुतिया, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करती हो? अपनी माँ की यादगार लेकर नीचे जाओ। क्या मैं डूबने वाली हूँ? वह कौन है? क्या मैं मर चुकी हूँ? आज के बाद तुम मेरी औरत हो। मैं कहाँ हूँ? तुम हो कौन? डरो मत। तुम मेरी दुल्हन हो। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर पता चल गया कि मैंने राक्षस के साथ संबंध बनाए तो मुझे जरूर मार डाला जाएगा। यही वो लड़की है जिसने ड्रैगन लॉर्ड को उनकी परीक्षा पार करने में मदद की। ड्रैगन लॉर्ड, आपकी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होने पर बधाई। स्वर्ग के सम्राट और महारानी आपसे स्वर्ग लौटकर राज्याभिषेक समारोह पूरा करने का अनुरोध करते हैं। जान गया, वापस जाओ। छोटी बहन, तुम तो बहुत तेज दौड़ती हो। लॉन्गेर, जुआन जियाओ ड्रैगन लॉर्ड, बधाई हो, आप ड्रैगन बनकर देवता हो गए हैं। लॉन्गएयर, तुम पहले ही एक वास्तविक ड्रैगन का शरीर धारण कर चुके हो। अब समय आ गया है कि एक देवी का चयन करके उसे रानी बनाया जाए ताकि हमारे डिवाइन ड्रैगन कुल की शाखाएं फैल सकें। जरूरत नहीं है, मेरी मानव लोक में पहले से ही एक पत्नी है। बहुत अच्छा, हमारी बहू आ गई है। डिवाइन ड्रैगनों की संतानें दुर्लभ होती हैं। करोड़ों वर्षों में केवल एक बच्चा ही पैदा होता है। अगर वह डिवाइन ड्रैगन वंश के लिए एक ड्रैगन पोता पैदा कर सके तो वह स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ महान सेविका होगी। ये तो हमारे स्वर्गलोक का एक बहुत बड़ा शुभ अवसर है। लॉन्गएयर, मैं और तुम्हारी माँ व्यक्तिगत रूप से मानव लोक जाकर
हमारी अच्छी बहू को वापस लाएंगे। तो मैं स्वयं अपनी पत्नी के लिए 4 समुद्रों और 8 दिशाओं के भीतर सबसे भव्य शादी की तैयारी करूंगा। जो महिला इस जूते को पहन सकेगी वही मेरी पत्नी होगी। अच्छा। बच्चे, माँ के साथ रहकर तुमने बहुत कष्ट सहा है। नीच औरत फिर से यहाँ आलस कर रही है। सू जियाओ जियाओ, तुम बेकार की चीज हो। इतना सा लकड़ी का ढेर भी नहीं काट पा रही। हमारा सुपरिवार आलसी लोगों को नहीं पालता। मैं रोज सुबह अंधेरे में ही उठकर काम करने लगती हूँ। तुम्हारे लिए कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, लकड़ी काटती हूँ, और अब तक मुझे एक घूंट पानी भी नहीं मिला। तुम और क्या चाहते हो? क्या अभी भी खुद को एक धनी परिवार की बेटी समझती हो? मरने वाली लड़की रोज तुम्हारी माँ और बहन को गुस्सा दिलाती रहती है। सचमुच, सौतेली माँ आते ही सौतेला बाप भी आ जाता है। पिताजी, आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? साफ तौर पर मैं भी आपकी अपनी बेटी हूँ, लेकिन इस घर में मैं एक नौकर से भी बदतर जी रही हूँ। चुप रहो। तुम्हारे पास क्या हक है कि तुम जियाओ जियाओ के साथ अपनी तुलना करो? तुमने बिना विवाह के अवैध संबंध बनाए हैं और पता नहीं किस बदमाश आदमी का बेटा पैदा कर रही हो। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिरवा दूंगा। स्वर्ग में एक दिन, मानव लोक में 1 साल होता है। अगर मेरी अच्छी बहू ने सुनहरा पोता पैदा किया है तो अब तक वह जन्म ले चुका होगा। हाँ, इतनी देर तक ढूंढने के बाद किंगयांग काउंटी की सभी योग्य युवतियों ने लगभग कोशिश कर ली है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी छोटी बहन इस जूते को नहीं पहन सकी। हाँ लड़की, अगर तुम इसे पहन सको, यह कढ़ाई वाला जूता, तो यह सोने का ईंट तुम्हारा होगा। यह तो नहीं है मेरी अच्छी बहू। तुम आखिर कहाँ हो? क्या यह सुपरिवार की लड़की का जूता नहीं है? सुपरिवार? अगर तुमने फिर से अवज्ञा और अभद्रता की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। और वह? उसने उस समय जब मेरी माँ बीमार थी तुमसे संबंध बनाए। क्या उसे डुबकी मार दी जानी चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम भागने की हिम्मत करती हो? पिताजी, माँ, आज हम उसे ठीक से सबक सिखाएंगे। मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। दिन दहाड़े तुम लोग हत्या करने की हिम्मत करते हो? दुस्साहस। तुम नीच लोग, सुमहल में बिना अनुमति घुसने की हिम्मत। जल्दी से बाहर निकल जाओ। अपमान, शीघ्र ही नतमस्तक हो जाओ स्वर्ग के सम्राट और माता के सामने। देवताओं, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। तुम ही सुपरिवार की युवती हो? क्या यह जूता तुम्हारा है? क्या यह सूली का जूता नहीं है? आप इस जूते के मालिक को क्यों ढूंढ रहे हैं? डरो मत। जब लोंगर ने अपनी परीक्षा दी तो उसने एक साधारण महिला के साथ समय बिताया। यह जूता उसका प्रमाण है। क्या वह नीच सूली इतनी भाग्यशाली है? उसने ड्रैगन लॉर्ड के साथ एक रात बिताई। लड़की, तुम कोशिश करो। अगर तुम यह जूता पहन सको तो तुम ड्रैगन की रानी बन जाओगी। अरे हाँ हाँ, मैं अभी कोशिश करती हूँ। नहीं, एक महिला के पैर बाहरी लोगों को आसानी से कैसे दिखाए जा सकते हैं? ओह हाँ हाँ। कृपया मेरी बेटी को कमरे में जाकर कोशिश करने दें। ठीक है, जल्दी चलो चलो चलो। तुम नीच औरत, तुम ड्रैगन लॉर्ड तक पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन तुम्हारा भाग्य अब जल्द ही मेरा हो जाएगा। क्या करूं? माँ, मैं इसे पहन नहीं पा रही हूँ। जियाओ जियाओ, इस नीच औरत के पैर पर अतिरिक्त मांस काट दो। माँ, जियाओ जियाओ, मेरी बात सुनो। बस इस जूते को पहन लो और तुम देवी बन जाओगी। उसके बाद तुम्हारी पहचान पर कौन सवाल उठा सकेगा? हाँ, मुझे देवी बनना है। हाँ, आओ।
सहन करो, सहन करो। स्वर्ग के सम्राट और माता, देखिए। देखो, मैंने इसे पहन लिया। मैं ड्रैगन की रानी हूँ। अच्छी बहू, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। आज से तुम ड्रैगन की रानी हो। ड्रैगन रानी को प्रणाम। ड्रैगन रानी को प्रणाम। देव, वह जूता मेरा है। क्या? बेटी, तुम कहती हो कि यह तुम्हारा जूता है? वह जूता मेरी माँ ने मुझे दिया था। चूंकि तुम कहती हो कि यह तुम्हारा जूता है, तो तुम इसे पहन कर देखो। नहीं, आप नाराज न हो। ये मेरी बड़ी बेटी है। बचपन से ही इसका दिल खराब है। हमेशा झूठ बोलती रहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वह जरूर जियाओ जियाओ के ड्रैगन की रानी बनने से जल गई है और यहाँ नकली बनकर आई है। कृपया उसके झांसे में न आए। दीदी, बाकी चीजें मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे पति को कैसे छीन सकती हो? इसके अलावा तेरे पेट में तो किसी और आवारा मर्द का बच्चा पल रहा है। क्या यह ड्रैगन लॉर्ड का अपमान नहीं है? हाँ, स्वर्ग के सम्राट और रानी, कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। वह जूता वास्तव में मेरा है। धृष्ट नीच स्त्री, तूने देवता को भी धोखा देने की हिम्मत की। मेरे पास सबूत है कि यह जूता मेरा है। युवती, स्वर्ग के स्वामी, देखिए, यह मेरा दूसरा जूता है। एकदम एक जैसे। तुम ही मेरी असली बहू हो। सू जियाओ जियाओ, मेरा जूता तुरंत वापस कर दो। दुष्ट स्त्री, तूने किसी और की पहचान लेने की कोशिश की। ड्रैगन की रानी को चोट पहुंचाए। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं। पहरेदारों, इसे स्वर्ग ले जाओ और ड्रैगन राजकुमार के फैसले का इंतजार करो। मेरा बच्चा। जी। सू जियाओ जियाओ, चूंकि तुम भविष्य की ड्रैगन रानी हो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को स्वर्गीय शरीर प्रदान करूंगी, जो हमेशा दैवीय आशीर्वाद का आनंद लेंगे। अमरता की दवा, ड्रैगन बनने की गोली और आपके सीने का एक विशेष कवच। इतनी दुर्लभ और अनमोल चीजें, क्या ये पर्याप्त नहीं है? नहीं, मैं खुद अपनी पत्नी के लिए अमरता की घास लेकर आऊंगा। ड्रैगन लॉर्ड, दोबारा सोचिए। वह अमरता की घास एक बहुत खतरनाक जगह पर उगती है। वहां जाना बेहद जोखिम भरा है। मेरा निर्णय अटल है। सीमिंग, ड्रैगन रानी की देखभाल करना। मैं जल्दी लौट आऊंगा। प्रभु को निवेदन है, कोई ड्रैगन रानी का रूप धारण किए हुए है। आप ही उसका निर्णय करें। कितनी हिम्मत है। हाँ, बिल्कुल। पहले उसे जूशन टावर में कैद करो। ड्रैगन लॉर्ड के लौटने का इंतजार करते हैं। जी। ये लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। सीमिंग देवता, कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। ड्रैगन रानी को ले आए हैं। ड्रैगन रानी को प्रणाम। ये ड्रैगन लॉर्ड के हृदय का शल्क है। अटूट, किसी भी रूप में बदल सकता है। ये सारे खजाने हमारे होंगे। स्वामी, ये चीजें क्या है? आगे चलकर पूरा स्वर्गलोक हमारी बेटी का होगा। जियाओ जियाओ इसके योग्य नहीं है। तुम भविष्य की ड्रैगन रानी हो। बस तुम्हें ड्रैगन की संतान को जन्म देना है ताकि मुझे जल्दी पोता मिल जाए। फिर कितने भी खजाने कम हैं। क्या ड्रैगन की संतान इतनी कीमती होती है? बिल्कुल। ड्रैगन को संतान पैदा करने में कठिनाई होती है। लाखों साल में एक बच्चा होता है। तुम चिंता मत करो। शरीर को स्वस्थ रखो और जल्द से जल्द ड्रैगन के लिए एक बच्चा पैदा करो। इस अपराधी स्त्री को जूशियन टावर में कैद करो और कड़ी निगरानी में रखो। जी जी। बेटी, बर्बाद, बर्बाद। मैंने नहीं सोचा था कि ड्रैगन की संतान इतनी महत्वपूर्ण है। अगर सूली के पेट का बच्चा पता चल गया कि वह पति, घबराओ मत। वह औरत तो गर्भवती हो सकती है। ड्रैगन लॉर्ड की संतान हमारी जियाओ जियाओ जरूर गर्भवती हो सकती है। हाँ,
उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, सूली और उसके पेट के उस नापाक बच्चे को, हमेशा के लिए। नहीं, माँ का खून बह रहा है, लेकिन मैं अभी बहुत छोटा हूँ। माँ को बचाने के लिए मेरी आधी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। माँ, तुम जाग गईं। तुम हो मेरा बच्चा। माफ करना, सब माँ की गलती है, उसने तुम्हें बचाया नहीं। माँ, डरो मत, मैं तुम्हें पापा के पास ले चलता हूँ, वह हमारी रक्षा करेंगे। कितना मार्मिक माँ बेटे का प्रेम है। दुर्भाग्य से आज तुम सबको मरना होगा। पापा, मुझे बचाओ। मेरे पेट में जो है वह मेरा और ड्रैगन लॉर्ड का बच्चा है। महाराज, आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर ड्रैगन लॉर्ड को पता चला कि हमने सूली के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक बार तीर छूट गया तो वापस नहीं आता। दोष तुम्हारे ही भाग्य को दो जो इतना खराब है। अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो। पिताजी, साफ तो है कि सू जियाओ जियाओ ने जबरदस्ती नकल की है और मरी पहचान चुराई है। आप इतने पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? मैं आपकी अपनी खून का टुकड़ा हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाइए। तू बेकार की चीज है। तू बिल्कुल भी लायक नहीं है मेरी बेटी बनने की। आज से मेरी सिर्फ एक ही लाडली बेटी है, जियाओ जियाओ। बिल्कुल सही। उन दिनों की बात है, मैं तेरी माँ को कुचलकर ऊपर आई थी, और आज मेरी बेटी भी तुझे कुचलकर इन 9 स्वर्गों की सबसे सम्मानित महिला बनेगी। तू हमारा क्या बिगाड़ सकती है? मर जा। नहीं। अजीब बात है, वो महिला कैदी जितना सोचता हूँ उतनी जानी पहचानी लगती है। नहीं, मुझे जूशन टावर पर जाकर पुष्टि करनी होगी। नहीं। माँ, जल्दी भागो। तू कोई है? उसे पकड़ लो। सू जियाओ जियाओ, मैं तुमसे ड्रैगन रानी का पद नहीं छीनूंगी। मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर रहने को तैयार हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्या वही असली ड्रैगन रानी है? बुरा हुआ, मुझे ड्रैगन लॉर्ड को सूचना देनी होगी। ड्रैगन पुत्र, तुम लौट आए। मेरी पत्नी कहाँ है? चिंता मत करो, ड्रैगन रानी आराम कर रही है। कल तुम्हारी और ड्रैगन रानी की शादी है, सब कुछ तैयार है। शुक्रिया पिताजी, माताजी। बहुत बुरी खबर है। जो लड़की जूशन टावर में कैद है, सूली, वही असली ड्रैगन रानी है। तुमने क्या कहा? क्या कहा? सीमिंग, अपनी जुबान संभालो। ड्रैगन पुत्र, जब हम धरती पर ड्रैगन रानी को लेने गए थे, तो एक दुष्ट महिला थी जिसने ड्रैगन रानी की पहचान झूठी दावा की थी, और अभी वह जूशियन टावर में कैद है। तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सूली के पेट में एक छोटा ड्रैगन है। तुमने क्या कहा? तो सू जियाओ जियाओ अभी सूली का पीछा कर रही है, उसकी और बच्चे की जान लेने के लिए। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। पत्नी, तुझे छोड़ दो। सपना देख, जब तक तू पूरी तरह मर नहीं जाता, लॉन्ग जुन महाराज, तभी वह हमेशा मेरा रहेगा। अपने बच्चे को लेकर
एक साथ मर जाओ। माँ को चोट मत पहुँचाना। नहीं। छोटे ड्रैगन, मैंने करोड़ों साल इंतजार किया है, तब जाकर यह सोने जैसा पोता मिला है। स्वर्गीय सैनिकों, हाजिर हैं। मेरे साथ तुरंत जूशियन प्लेटफॉर्म पर चलो। ड्रैगन, दिव्य ड्रैगन, क्या करें? दिव्य ड्रैगन हो तो क्या हुआ, मैं फिर भी पैदा कर सकती हूँ। सूली, मेरे लिए एक आदर्श पति चुनने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और इस अतुलनीय सम्मान का तुम बेफिक्र होकर नरक में जाओ। अच्छा। माँ, माँ, नहीं। सूली, मैं अभी लॉन्ग चुन के दिए हुए दिल के उल्टे पल्ले का इस्तेमाल करूंगी तुम माँ बेटे को मौत के घाट उतारने के लिए। मेरा बच्चा। माँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं। माँ, माफ कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। बुरी औरत, मुझे बाहर निकालो। मेरा बच्चा। सूली, मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ, या तो तुम जूशियन प्लेटफॉर्म से कूद जाओ और आत्मा तक नष्ट हो जाओ, या फिर मैं इसे चूर चूर कर दूंगी। नहीं। कैसा लग रहा है दीदी? सोच विचार कर लिया क्या? मैं कूदती हूँ। माँ, मत कूदना। माँ, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम आओगे मुझे और हमारे बच्चे को बचाने? अभी कूद क्यों नहीं देती? नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी। माँ, मत कूदना, मत कूदना। बेटा, माफ करना। माँ तुम्हारे साथ बड़े होने के लिए नहीं रह पाएगी। प्रिय, मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसमें है? मर। देखना बंद करो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तो ये सब कुछ बस मेरी कल्पना थी। रानी जी, बहुत शक्तिशाली देवता हमारी ओर आ रहे हैं। धिक्कार है। किसी को सूली के बारे में पता नहीं चलने देना, और नहीं उसके पेट में पल रहे ड्रैगन राजकुमार के बारे में। जाओ, उन्हें छिपा लाओ। सूली कहाँ है? इतने साधारण कपड़े, लगता है बस कोई गरीब छोटा मोटा देवता है। तुम कौन हो? क्या काम करते हो? ड्रैगन रानी जूशियन टेरेस पर टहल रही है। तुम सब अनाधिकृत लोग अभी वापस चले जाओ। हट जाओ। मुझे अपनी पत्नी की भनक क्यों नहीं लग रही? ये जुआन शियाओ ड्रैगन लॉर्ड के हृदय के विपरीत शल्कों से बना एक अदृश्य आवरण है। कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं, मैं और मेरा बच्चा यहाँ मर नहीं सकते। सूली कहाँ है? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? यह ड्रैगन रानी है। अगर तुमने ड्रैगन रानी को परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं देखना चाहता हूँ मेरी जान लेने की हिम्मत किसमें है। धृष्टता, मैं ड्रैगन रानी हूँ। ओह, क्या? बिल्कुल। जियाओ जियाओ को स्वर्ग के सम्राट और महारानी ने स्वयं धरती से उठाकर स्वर्ग लाया था। अगर होश में हो तो जल्दी घुटने टेक कर माफी मांग लो, नहीं तो अगर ड्रैगन लॉर्ड को पता चला कि तुमने उनकी पत्नी पर तलवार तानी है
तो तुम्हारी लाश भी नहीं बचेगी। बिल्कुल सही। मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसमें है, एक बाल भर भी। मैं उसकी हड्डियां तक पीस डालूंगा। सबको गिरफ्तार कर लो। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। मैं ड्रैगन लॉर्ड की सास हूँ। प्यारी बेटी, जल्दी हमें बचाओ। कोई है जो इसे पकड़ सके, उसे भारी इनाम मिलेगा। मौत को दावत दे रहे हो। तुमने आखिर क्या जादू किया है? मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा सूली की मौजूदगी? बोलो। तुम शांत रहो। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं ड्रैगन रानी हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ड्रैगन लॉर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तू क्या चीज है? ड्रैगन रानी होने का दावा करने की हिम्मत? मुझे मत मारो। रुको। हे स्वर्ग की माता, मुझे बचाओ। स्वर्ग के सम्राट और माता, आप आ गए। यही व्यक्ति है, इसने अपने से ऊपर वाले के खिलाफ विद्रोह किया है। जल्दी से इसे मार डालो। यह मेरा पुत्र ड्रैगन राजकुमार है। वह तो श्वान श्याओ ड्रैगन लॉर्ड है। पुत्र, इस राक्षसी को अभी मारा नहीं जा सकता। सूली और शेन लोंग जी का कुछ पता नहीं है। इस राक्षसी से उन मां बेटे का पता पूछना होगा। ड्रैगन लॉर्ड, स्वर्ग का एक दिन धरती के 10 साल के बराबर होता है। जरूर जियाओ जियाओ ने आपको बहुत देर से नहीं देखा है, इसलिए आपका चेहरा भूल गई है। मुझे धोखा देने का नाटक करने की हिम्मत? सूली कहाँ है? बोलो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। स्वर्ग के सम्राट और माता ने देख लिया, मैंने वही जूते पहने थे। ड्रैगन लॉर्ड, जरूर आपकी तपस्या के दौरान आपका मन भ्रमित हो गया, इसलिए आप मुझे और सूली में फर्क नहीं कर पा रहे। मेरा चेहरा ध्यान से देखिए। मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं ही आपकी पत्नी हूँ। मौत सामने है, फिर भी बहस कर रही है। जल्दी से सूली का पता बताओ, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। नहीं, मुझे पता है वो कहाँ है। मैं बताता हूँ। मत बताना। अगर तुमने हमें मार दिया तो सूली भी नहीं बचेगी। ड्रैगन लॉर्ड, मुझे बचाओ। मौत मांग रहा है। कृपया मुझे मत मारो। मैं बताता हूँ। मुझे पता है वह वहाँ है। प्रिय, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूँ। यह बाधा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? यह बाधा डिवाइन ड्रैगन के विपरीत पैमानों से बनी है। जब तक तुम इसे तोड़ोगे तब तक सूली व कुलता पहले ही आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी होगी। कितना दुष्ट मन है। क्यों? हम दोनों सुपरिवार की संतान हैं। उसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैं यह नहीं मानती। अगर मरना ही है तो मैं उसे भी अपने साथ लेकर मरूंगी। प्रिय, टिके रहो। जल्दी करो, उसे मार डालो। फट। नहीं। नियांगजी। लोंगर, ऐसा मत करो। बेबी, डरो मत। माँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ, चाहे मेरी सारी रक्त शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाए, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लोंगर, ऐसा मत करो। ड्रैगन लॉर्ड, मुझे छोड़ दो। लोंगर, दोबारा सोचो। ज़ुजियान टेरेस स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देती है। भले ही तुम जबरदस्ती कूद जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया, राक्षस और दानव सर्वत्र फैल जाएंगे। तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी। मुझे अपनी नियांगजी को बचाना है, अपनी पत्नी और बच्चे को बचाना है। एक मरणशील जो ज़ुजियान टेरेस से कूदता है, उसका केवल एक ही अंजाम होता है।
वह है आत्मा का पूर्ण विनाश। कृपया शोक संतप्त हो ड्रैगन लॉर्ड। कृपया शोक संतप्त हो ड्रैगन लॉर्ड। नहीं, सू जियाओ जियाओ, तुमने मेरी पत्नी और बच्चे को मार डाला। मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। बेटी, जियाओ जियाओ। बेटी, नियांगजी, ऊपर स्वर्ग तक, नीचे नर्क तक, चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। नियांगजी, अगर शुरू में मैं तुम्हें लेने स्वर्ग से नीचे आता, अगर मैं थोड़ा और जल्दी पता लगा लेता कि तुम दुख झेल रही हो, तो तुम और बच्चा जूजियान टेरेस से नहीं धकेले जाते। यह सब मेरी गलती है। मैं हर कीमत चुकाकर तुम्हें जिंदा करूंगा। आधी बाल्टी भरने में इतनी देर लगा दी। कितनी सुस्त हो तुम। बुढ़िया, यह बच्चा छोटे हाथ पैरों वाला है। तुम बच्चे पर क्यों चिल्ला रही हो? बस तुम्हें ही बकबक करनी है। बस तुम ही अच्छे बनने का दिखावा करते हो। मैं व्यापार पैसा कमाने के लिए करती हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारे पास केवल आधी बाल्टी खाद का पानी है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है। ले लो और जल्दी से चले जाओ। आंटी, आपके तांबे के सिक्के। तुम्हारे हाथ लग गए हैं। खाद के पानी से सने हाथ बहुत बदबूदार हैं। ले लो, ले जाओ। शुक्रिया आंटी, मैं भविष्य में पूरी कोशिश करूंगा खाद की बाल्टी पूरी भरने की। तुम यह सोयाबीन का अंकुर खाद की बाल्टी से भी लंबा नहीं हो। मैं तुमसे कहती हूँ, आगे से मुझे हर महीने 100 बाल्टी खाद का पानी चाहिए। क्या तुम इतना रो पाओगे? बड़ी माँ, दूधू कर सकता है। दूधू जल्द ही बड़ा हो जाएगा। कृपया मुझे यह काम करने दो। ठीक है, ठीक है, यह काम तुम्हें ही देती हूँ। यह तुम्हारे 1 महीने की पगार का अग्रिम भुगतान है। अगर तुम पैसे लेकर भाग गए तो मैं अधिकारियों को बताऊंगी और तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। शुक्रिया बड़ी माँ। माँ, दूधू ने फिर से पैसे कमा लिए हैं। जब दूधू पैसे बचा लेगा तो माँ का इलाज करवा सकेगा। अरे बुढ़िया, यह आधी बाल्टी गोबर का पानी ज्यादा से ज्यादा 1 पैसे का है। तुमने हमारी बचत का सारा पैसा उसे क्यों दे दिया? और सुनो, हम 1 महीने में 100 बाल्टी गोबर का पानी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या तुम अंधे हो? यह बच्चा बहुत दुखी है। उसकी माँ मानसिक रूप से कमजोर है। पिता का पता नहीं कहाँ है। अनाथ माँ बेटे का गुजारा सिर्फ उसके गोबर का पानी इकट्ठा करने से चलता है, मुश्किल से। यह सन की रस्सी हमेशा पतले हिस्से से ही टूटती है। माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, तुम्हें क्या हुआ? बच्चे, यह क्या हुआ? माँ ने पहले वैद्य को दिखाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी एक आत्मा और एक प्राण गायब है। अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो माँ जल्द ही मर जाएंगी। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। सुना है राष्ट्रगुरु हमारे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं और दिव्य ड्रैगन मंदिर में ठहरे हुए हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास तुम्हारी माँ को बचाने का जरूर कोई तरीका होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो, चलते हैं। सूली, यह कमल का दीपक कैसे जल उठा? इसमें आपका हृदय रक्त और ड्रैगन रानी का एक आत्मा प्राण है। क्या ऐसा है कि यानी कि मेरी पत्नी के गायब 2 आत्मा और 5 प्राण।
इसी किंगयांग काउंटी में है। इसका मतलब है आप जल्द ही ड्रैगन रानी से फिर मिल सकेंगे। राष्ट्रगुरु ने आपके आदेशानुसार ड्रैगन रानी और ड्रैगन बेटे की मूर्तियां बना दी हैं। इस समय वो ड्रैगन मंदिर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साधारण लोगों की श्रद्धा और आस्था की शक्ति निश्चित ही मुझे मेरी पत्नी के आत्म प्राण जल्दी इकट्ठा करने में मदद करेगी। चलो हम चलते हैं। दाओ जुआनजी श्वानशिया और ड्रैगन लॉर्ड को प्रणाम करता है और सिमिंग स्टार लॉर्ड। उठो। धन्यवाद ड्रैगन लॉर्ड। ड्रैगन लॉर्ड को सूचित करता हूं, ड्रैगन रानी और ड्रैगन बेटे की मूर्तियां बनकर तैयार है, कृपया देखें। पत्नी, मैं तुम्हारी आत्मा को जरूर फिर से बनाऊंगा। महान गुरुजी, महान गुरुजी, महान गुरुजी, दरवाजा खोलिए, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। महान गुरुजी। क्यों खटखटा रहे हो? बहुत परेशान कर रहे हो। महोदय, कृपया अंदर जाकर बता दीजिए। महान गुरुजी से जल्दी उसे बचाने को कहिए। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मंदिर में कोई महान अतिथि आया है। अगर उनका अपमान हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक जान बचाना 7 मंदिर बनाने जैसा है। कृपया दया कीजिए, अंदर जाकर बता दीजिए ना। यह युवती एक आत्मा और एक प्राण खो चुकी है। कृपया महान गुरुजी से इस युवती के खोए हुए प्राण ढूंढने को कहिए, नहीं तो उसके बचने के दिन नहीं है। चाचा, कृपया महान गुरुजी से मेरी माँ को बचाने को कहिए। मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन तुम गरीब लोग चांदी दे सकते हो? चाचा, मेरे पास पैसे हैं। बस ये कुछ पुराने सिक्के, इसे पैसे कहते हैं? यह तो भिखारी को देने जैसा है। यह मेरी सारी बचत है। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। चले जाओ यहाँ से। मेरे मंदिर में कौन शोर मचा रहा है? ड्रैगन लॉर्ड, क्रोध शांत करें, मैं अभी बाहर देखता हूं। डोडो। चाची, चाचा, हमारे पास भी बस इतना ही है। हम इतना ही कर सकते हैं। चाचा चाची, धन्यवाद। जब डोडो अपनी माँ को ठीक कर लेगा तो जरूर आपका एहसान चुकाएगा। देखिए, क्या ये पैसे काफी हैं? अब ठीक है। ड्रैगन मंदिर में कौन शोर मचा रहा है? महोदय। महान गुरुजी, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी माँ एक आत्मा और एक प्राण खो चुकी है। कृपया उसे बचा लीजिए। बकवास बंद करो। एक साधारण इंसान आत्मा कैसे खो सकता है? ये ड्रैगन मंदिर एक पवित्र स्थान है। इस ठग को यहाँ उपद्रव करने की इजाजत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मैं ठग नहीं हूँ। कृपया दया कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम्हारी माँ सच में एक आत्मा और एक प्राण खो चुकी है। यह रही मेरी माँ, वह मरने वाली है। ये कितना परिचित लगता है। उसे बचा लीजिए। ड्रैगन रानी। राज्य गुरु महाराज, यह अधमरी पागल औरत ड्रैगन रानी कैसे हो सकती है? हाँ, सही है। जरूर मैंने गलत याद किया है। ड्रैगन लॉर्ड कैसे विवाह कर सकता है एक मूर्ख और बीमार मानव स्त्री से? राज्य गुरु महाराज, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। मनुष्यों की आत्मा वापस लाने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को बचाऊं, तो तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं जमा करनी होंगी। 100 सोने की मुद्राएं? अगर नहीं दे सकते तो फटाफट भाग जाओ। यहाँ जिनकी पूजा की जाती है वे हैं ड्रैगन लॉर्ड, ड्रैगन रानी और ड्रैगन राजकुमार। तुम जैसे नीच व्यक्ति के लिए यहाँ आना उचित नहीं है। माँ, चिंता मत करो, डोडो जरूर पैसे जमा कर लेगा। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद।
अंकल आंटी कुछ पैसे दीजिए। माँ तुम खाओ। जुआन जियाओ भैया, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पत्नी, रात गहरी है और ओस गिर रही है। मैं तुम्हारी सेवा करके सुलाने आई हूँ। तुम्हें किसने हिम्मत दी ब्रह्मजाल से मुझे धोखा देने की? कितनी गाढ़ी फीनिक्स की सुगंध है। वह पुनर्जन्म लेने वाली है। सु जियाओ जियाओ वास्तव में फीनिक्स देवी है। जुआन जियाओ भैया, मैं एक गौरवशाली फीनिक्स देवी हूँ। स्वर्ग से धरती तक तुम्हारा पीछा करती आई हूँ। फिर तुम हमेशा मेरे साथ क्यों इतने उदासीन और कठोर हो? चारों समुद्रों और 8 दिशाओं में सूली को छोड़कर मुझे किसी अन्य स्त्री में कोई रुचि नहीं है। फटाफट मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जुआन जियाओ, मैं सु जियाओ जियाओ आखिर तुम्हारे लिए किस बात में अयोग्य हूँ? सूली तो बस एक नीच मानव है और उसकी आत्मा तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी है। धृष्टता, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे फीनिक्स कुल के परिश्रम और योगदान को देखते हुए और तुम्हारे अतीत को भूल जाने के कारण मैं आज तुम्हारी जान बख्शता हूँ। लेकिन अगर तुम फिर कभी मूर्खतापूर्ण इच्छा रखती हो तो मुझे तुम्हें दोबारा मारने से मत रोकना। वह सताई जाने वाली औरत। जुआन जियाओ भैया, आज मैं तुम्हारी तरफ से इस इच्छा को पूरी तरह समाप्त कर दूंगी। यह क्या है? कितना सुंदर दीपक है। माँ, यह बहुमूल्य दीपक बहुत कीमती लगता है। इसे पाकर तुम बच जाओगी। कमल का दीपक कहाँ है? ये मैं अभी तक ड्रैगन लॉर्ड के साथ ही था। मुझे भी पता नहीं। मानव लोक में आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम है। अभी मेरे पास केवल 10,000वां हिस्सा ही शक्ति बची है। इससे दीपक का पता नहीं लगाया जा सकता। मानव लोक और स्वर्गलोक को सील कर दो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। तुरंत ढूंढो कमल के दीपक का पता। ड्रैगन लॉर्ड, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपका दीपक वापस ला दूंगा। छोटे भिखारी, सोने के 100 सिक्के जमा कर पाए। कल आखिरी दिन है। कल के बाद तुम्हारी वो बेवकूफ माँ बस मरने के लिए रह जाएगी। अंकल, मेरे पास सोने के 100 सिक्के नहीं हैं। क्या यह दीपक चलेगा? कमल का दीपक। देवता महाराज, मैंने दीपक चुराने वाले चोर को पकड़ लिया है। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। यह बच्चा इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह क्या? नहीं, यह बच्चा तो एक साधारण मानव है। इसमें न तो ड्रैगन का खून है, न ही दैवीय शक्ति। लगता है मैं उन माँ बेटे को बहुत याद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। यह मेरा बहुमूल्य दीपक है। जल्दी से इसे निकालकर मुझे वापस करो। नहीं दूंगा। यह दीपक मुझे मिला था, कोई इसे नहीं ले जा सकता। मूर्ख बच्चे, बकवास मत करो। महाराज, क्रोध शांत करें। देखता हूँ मैं इस अहंकारी छोटे भिखारी को कैसे सबक सिखाता हूँ। रुको, अगर उस समय मेरी पत्नी का प्रसव सफल रहा होता तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा लगभग इतने ही बड़े होते। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि दूसरों की चीज मिलने पर वापस कर देनी चाहिए? मेरे पिता नहीं है, कभी थे ही नहीं। तो तुम्हारी माँ? मेरी माँ, वह बीमार है। यह बहुमूल्य दीपक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? तुम इसे मुझे वापस करोगे? मुझे सोना चाहिए। राजगुरु महाराज ने कहा है कि 100 सिक्के सोना चाहिए, तभी मेरी माँ बच सकती है। बकवास, मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही। बिल्कुल सही। यह लड़का झूठ बोलने में माहिर है। पूरे किंगयांग काउंटी में लोगों को ठगता फिरता है। यहाँ सब जानते हैं।
मेरा दिया? आज से तुम ड्रैगन गॉड के मंदिर में कदम भी नहीं रख सकते, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। देवता महाराज, कृपया कर दीजिए, मेरा दिया वापस दे दीजिए। यह दिया मेरी माँ की जान बचाने के काम आता है। पैसे के लिए झूठ बोलने में तुम्हें कोई हिचक नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। इसे बाहर फेंक दो। जी। मैं ठग नहीं हूँ। मेरी माँ की सच में एक आत्मा और एक प्राण निकल गए हैं। यकीन नहीं तो चलकर देख लो। क्या? एक आत्मा और एक प्राण निकल गए? क्या उसकी माँ? रुको, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। पाव दिया फिर से जल उठा। क्या इसने महसूस कर लिया मेरी पत्नी की आत्मा? ड्रैगन लॉर्ड, इस बाओ दिए को वापस भेजना होगा और पूजा जारी रखनी होगी। ये औरत मैं आपकी तरफ से देख लूंगा। ठीक है। जल्दी से भाग जाओ। अगर फिर उपद्रव किया तो जेल में डाल दूंगा। राष्ट्रीय गुरु महाराज, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं जरूर ढूंढ लूंगा 100 सोने की मोहरें। भाग जाओ। तुमने अभी ड्रैगन लॉर्ड का अपमान किया है, जिससे मैं भी लगभग उनके कोप का शिकार हो गया। 100 मोहरे तो दूर, 1000 मोहरे भी नहीं, 10,000 मोहरे भी मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं बचाऊंगा। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपको सिर झुकाता हूँ। तुम यहाँ सिर टकराट कराकर मर भी जाओ तो भी कुछ नहीं होगा। माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। मुझे क्या करना होगा कि आप मेरी माँ को बचाएंगे? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ को बचाऊं, तो कल से पहले ड्रैगन लॉर्ड की माफी पानी होगी। मैं जरूर हासिल कर लूंगा ड्रैगन लॉर्ड महाराज की माफी। ड्रैगन लॉर्ड महाराज धरती पर उतरे हैं अपनी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए। ड्रैगन रानी और ड्रैगन राजकुमार इस छोटे से भिखारी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रैगन लॉर्ड तुम पर ध्यान भी नहीं देंगे। माँ, तुम चिंता मत करो। डोडो जरूर हासिल कर लेगा ड्रैगन लॉर्ड महाराज की माफी। डोडो। माँ, माँ, माँ। लोंगेर, क्या तुम अभी भी नवम स्वर्ग में वापस नहीं जाना चाहते? लोंगेर, हम, तुम्हारी माता रानी और मैं अभी भी नहीं ढूंढ पाए हैं सूली का पता। शायद ड्रैगन रानी वह सच में आत्मा और शरीर से विलीन हो गई हैं। लोंगेर, दिव्य ड्रैगन वंश करोड़ों वर्षों में केवल एक संतान पाता है। तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। फीनिक्स देवी से विवाह कर लो। उसका रक्त वंश उच्च है। निश्चित ही तुम्हारे साथ शीघ्र ही दिव्य ड्रैगन संतान को जन्म दे सकेगी। बस करो। मैंने कई बार कहा है, मेरा इस जन्म में मेरी पत्नी केवल एक ही होगी और वह है सूली। आज क्योंकि वो त्योहार है और यह वह दिन भी है जब मैं और मेरी पत्नी मृत्युलोक में विवाहित हुए थे। मैं उस पुरानी जगह पर फिर से जाना चाहता हूं। तुम लोग जैसा चाहो करो। या देवता दादा, देवी दादी, कृपया मुझे बताइए श्वान श्याओ ड्रैगन लॉर्ड कहाँ है? बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जो व्यक्ति यहाँ से गया वही ड्रैगन लॉर्ड हैं। तुम्हें उनसे क्या काम है? बहुत मिलता है, बहुत। क्या यह संभव है कि वह लोंगेर का मृत्युलोक में छुपा हुआ अवैध पुत्र है? मुझे ड्रैगन लॉर्ड से माफी मांगनी है। अगर वे मुझे माफ नहीं करेंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। तो ड्रैगन लॉर्ड और तुम्हारी माँ का क्या रिश्ता है? समय नहीं है। मुझे जल्दी से ड्रैगन लॉर्ड को ढूंढना है। अगर मंदिर में नहीं मिले तो मैं कहीं और ढूंढूंगा। भागो मत बच्चे, भागो मत। या कोई आश्चर्य नहीं कि लोंगेर मृत्युलोक से चिपके रहते हैं और सू जियाओ जियाओ के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह तो मृत्युलोक में बच्चा भी पैदा कर लिया है। वह बच्चा हालांकि दिखने में लोंगेर के बचपन जैसा है, लेकिन वह साधारण मानव शरीर है। किसी भी तरह से दिव्य ड्रैगन संतान नहीं हो सकता। नहीं, शायद इस बच्चे के रक्त वंश पर मुहर लगी हुई है, या फिर जीवन मृत्यु के क्षण में
इस बच्चे ने अपनी सारी दिव्य शक्ति खो दी। यह उस बच्चे की आत्मा की सुगंध है। रही बात कि यह दिव्य ड्रैगन संतान है या नहीं, बस इसे ड्रैगन परीक्षण पत्थर पर ले जाकर एक बार जांच कर लो, पता चल जाएगा। प्रिय, मैंने आज एक बच्चे को देखा। मुझे हमेशा लगता है कि वह बहुत परिचित सा है। अगर वह हमारा बच्चा होता कितना अच्छा होता। ड्रैगन लॉर्ड, ड्रैगन लॉर्ड। तुम फिर से यहाँ क्यों हो? नागराज, क्षमा करें, मुझे आपका बहुमूल्य दीपक नहीं चुराना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ को बचा लीजिए। मनुष्यों का जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सब नियति से तय होता है। मैं मनुष्यों के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नागराज महाराज, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ को बचा लीजिए ना। मेरी माँ सचमुच मरने वाली है। प्रिय, दीपक में प्रतिक्रिया हो रही है। क्या यह सच में तुम्हारा संकेत है? प्रिय, तुम इस बच्चे का दुख नहीं देख पा रही हो। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ की एक आत्मा और एक प्राण गायब है। अगर अब भी इलाज नहीं हुआ तो मेरी माँ जल्द ही मर जाएगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ से मिलने आ सकता हूँ। अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है तो मैं खुद तुम्हारी माँ के लिए आत्मा और प्राण वापस लाऊंगा। लेकिन अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ को धूल में मिल जाओगे। राजगुरु, ये औरत अभी तक यहाँ क्यों है? अगर नागराज को पता चल गया तो मेरे मोक्ष प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। क्या देख रहे हो? जल्दी से बाहर फेंक दो। जी। रुको, बस करो। एक बार शुरू किया है तो पूरा करो। राजगुरु का मतलब है बाहर फेंकने से सीधे जला दो। जी। मर जा कमीनी। माँ, उठो माँ। माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे मत डराओ। तुम लोगों ने मेरी माँ को क्यों जलाया? एक मरने वाली पागल औरत जिसे मैंने मुक्ति दिलाई, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है। नागराज, नागराज को प्रणाम। माँ, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बेगुनाह का खून बहाने की? अरे निकम्मे, ये एक जान है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मेरी आंखें अंधी हैं। मुझे लगा यह औरत पहले ही मर चुकी है। माँ, तुम मत मरना। लोंगर, बधाई हो। क्या बात है? लोंगर बेटा, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप हमसे इसे छुपा क्यों रहे थे? खुशी किस बात की? मैं जानता हूँ, आप पुरानी गलती दोहराने से डर रहे हैं, इसलिए चुप हैं। लेकिन फिर भी इतनी अनमोल स्वर्ण नागवंश की धारा को मृत्युलोक में कैसे छोड़ सकते हैं? दिव्य नागपुत्र, यह कैसे संभव है? नागपत्थर ने पहचान लिया है। यह बिल्कुल सच है। क्या मेरा बेटा जीवित है? मैं तुरंत वापस आता हूँ। राजगुरु महाराज, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। ड्रैगन भगवान ने तुम्हें माफ नहीं किया है। कल ड्रैगन भगवान का मेला है। तुम लोग यहाँ मत मरना। ड्रैगन भगवान को गुस्सा दिलाओगे। चले जाओ यहाँ से। माँ, चिंता मत करो डोडो, तुम्हारे साथ है। डोडो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। आज ड्रैगन भगवान का मेला है। देवता महाराज सबकी मनोकामना सुन सकते हैं। तो चलो हम अंदर चलें, ड्रैगन भगवान को प्रणाम करें और धूप बत्ती चढ़ाएं। ड्रैगन भगवान जरूर हमारी रक्षा करेंगे। माँ, यही एकमात्र तुम्हें बचाने का तरीका है। मैं जरूर ड्रैगन भगवान को अपनी ईमानदारी दिखा दूंगा ताकि वह तुम्हारी रक्षा करें। तुम लोगों ने उस ड्रैगन पुत्र को कहाँ पर देखा था?
लोंगर, देखो तो। यह रक्त संबंध इतना गहरा है, यह जरूर ड्रैगन का वंशज है, इसमें कोई गलती नहीं है। यह कैसे मुमकिन है? हम दोनों ने उस बच्चे को देखा है, वह आपके बचपन जैसा दिखता है। आप हमसे कुछ मत छुपाइए, जल्दी बच्चे को लेकर और उसकी माँ को स्वर्ग ले चलिए। बिल्कुल नहीं, मेरी पत्नी सिर्फ सूली है। मैं किसी और के साथ संतान पैदा कर ही नहीं सकता। क्या? सूली और उसका बच्चा जिंदा है। यह जगह कितनी जानी पहचानी लगती है। तुझे किसने घुटने टेकने की इजाजत दी? तुझे किसने प्रणाम करने को कहा? तू ये मैला ढोने वाला भिखारी, तुझमें क्या हक है ड्रैगन राजा और रानी को प्रणाम करने का? अपनी पागल माँ को घसीटते हुए मंदिर से बाहर निकल जा। मैं ड्रैगन राजा और रानी से अपनी माँ की रक्षा करने की प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाए। ड्रैगन राजा का आदेश है, तू मंदिर में कदम भी नहीं रख सकता। अगर अब भी नहीं गया तो मुझे मजबूरन कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बाहर निकल जा। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। चाचा चाची, दादा दादी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मुझे घुटने टेकने दो। बस मुझे ड्रैगन भगवान को एक बार प्रणाम करने दो। तुम मुझे जितना मारना डांटना चाहो मारो डांटो। ये छोटा भिखारी बहुत बेचारा है, मैला ढोकर अपनी पागल माँ का पेट पालता है। आमतौर पर पेट भर खाना भी नहीं मिलता। बस इस बच्चे का यह ममत्व, इसे एक बार प्रणाम करने दो ना। क्या पता यह ड्रैगन भगवान सच में प्रकट हो जाए। इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। महागुरु जी, आप बच्चे को प्रणाम करने दीजिए। हाँ, प्रणाम करने दो, प्रणाम करने दो, वह बहुत बेचारा है। ठीक है, हाँ, एक बार प्रणाम करने दो। तुम प्रणाम कर सकते हो, लेकिन एक बार प्रणाम करने पर 1 तोला सोना। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, पैसे नहीं। छोटा भिखारी, मैं तुम्हारी तरफ से 2 तोला चांदी देता हूँ। तो मैं 100 कैश देती हूँ। मैं एक गुच्छा देता हूँ। मैं भी देती हूँ, मैं भी देती हूँ। आओ आओ आओ। मेरा भी है, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। मैं भी देता हूँ। लो लो लो। शुक्रिया चाचा चाची। जब डोडो बड़ा हो जाएगा, गुलाम बनकर भी पैसे वापस कर देगा। अच्छा बच्चा, लोंग जुन और लोंग हो के भी बच्चे हैं। वे जरूर तुम्हारी मातृभक्ति से प्रभावित होंगे और तुम्हारी माँ की रक्षा करेंगे। लो, मुझे लोंगजुन महाराज को प्रणाम करना है। गंदा भिखारी, ये पैसे सिर्फ एक प्रणाम के लिए काफी है। प्रणाम कर लो और फौरन निकल जाओ। माँ, जब देवता महाराज मुझे माफ कर देंगे तो लोंगजुन महाराज जरूर तुम्हें ठीक कर देंगे। बुरा हुआ, मैं तो मनुष्यों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति हूँ। शेन लोंग जी के प्रणाम को सहन नहीं कर सकती। लोंगजुन महाराज, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। टूट गई, मूर्ति टूट गई। ये बच्चा तो शेन लोंग जी को नाराज कर बैठा। बस हो गया। शेन लोंग जी नाराज है, जरूर आफत लाएंगे। तुम सब नादान गवारों की वजह से, जो जिद करके एक बदबूदार भिखारी को लोंग जुन को प्रणाम करने दे रहे थे, मंदिर को अपवित्र कर दिया। जिसने भी इस भिखारी को पैसे दिए हैं, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब क्या करें? हम तो अच्छा काम करना चाहते थे। शेन जी महाराज नाराज हो गए हैं। हमें शांत करना चाहिए। शेन जी महाराज का गुस्सा। हाँ हाँ, बिल्कुल।
शेन जी महाराज, कृपया शांत हो जाइए। तुम दोनों अभागे मां बेटे की वजह से क्या देख रहे हो? सजा की कोड़ी लेकर आओ, मैं धर्म का पालन करूंगा। 100 कोड़े मारो। राजगुरु महाराज, कृपया। तुम दोनों सदा परेशान करने वाले मां बेटे बार बार बिगाड़ते हो लोंगजुन की नजरों में मेरी छवि। अब तुमने शेन लोंगजी को नाराज कर दिया है, तो मैं राजगुरु इस मौके का अच्छे से फायदा उठाऊंगा। तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा ताकि वापस मिल जाए लोंगजुन की नजरों में मेरी छवि। गंदा भिखारी, मरने के लिए तैयार हो जा। सूली और उसका बेटा जीवित हैं। ड्रैगन स्टोन कभी झूठ नहीं बोलता। यह आत्मा की सुगंध साफ तौर पर साबित करती है कि यह असली ड्रैगन का खून है। एक मरणशील इंसान अमरहंता मंच से कूदे तो उसकी आत्मा जरूर नष्ट हो जाएगी। सूली कैसे जीवित बच सकती है? क्या यह मेरे बेटे ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति एक ढाल में बदल दी, तभी रोक पाया होगा इमोर्टल स्लेयर प्लेटफॉर्म की विनाशकारी शक्ति को। इस तरह सूली और उसके बेटे को जीवन की एक किरण मिली और वे मृत्युलोक में बिखर गए। जो बच्चा तुमने देखा वह दिखने में कैसा था? लगभग 6-7 साल का एक लड़का था, फटे पुराने कपड़े पहने और टूटी चप्पलें। क्या यह मेरा कोई पिता नहीं है, कभी नहीं था। वह है? हाँ, उसने बार बार मुझसे कहा कि वह आपसे माफी मांगना चाहता है। अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे तो उसकी मां मर जाएगी। प्रिय, हमारे बेटे ने अपना खून और शक्ति सब खो दी, लेकिन उसकी यादें इमोर्टल स्लेयर प्लेटफॉर्म ने मिटा दी। प्रिय ने अपनी आत्मा तो बचा ली, लेकिन उसकी एक आत्मा और एक प्राण खो गए। अब तक वह मानसिक रूप से कमजोर और बीमार हो गई है। ड्रैगन बेटे को जल्द से जल्द यह आत्मा और प्राण सूली को वापस करने होंगे, नहीं तो उसकी जान खतरे में है। मैं अभी उन मां बेटे को बचाने जाता हूँ। मुझे छोड़ दो। बेटे की गलती माँ की गलती है। पहले मैं राष्ट्रीय गुरु मार डालूंगा तुझे, इस पागल औरत को। मेरी माँ को मत मारो। माँ, मेरी माँ को मत मारो। ड्रैगन क्वीन, वो ड्रैगन क्वीन है। ये औरत तो बिल्कुल पीछे की मूर्ति जैसी दिखती है। सच में बिल्कुल वैसी ही, एकदम एक जैसी। तुम सब अंधे हो गए हो। तुमने ड्रैगन क्वीन की मूर्ति के सामने एक मरने वाली औरत को ड्रैगन क्वीन कहा। मेरी गलती हुई महोदय। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे मारो, मेरी माँ को मत मारो। अच्छा, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। पहले तुझे इस छोटे कंगाल को मार डालता हूँ। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। लोंगजुन को प्रणाम। इस नीच ने लोंगजुन का अपमान किया है। मेरी मौत भी कम है। दाऊजवानसी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे कर सकते हो इतने छोटे बच्चे पर ऐसा जुल्म? लोंगजुन, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये सब इस प्यारे से भिखारी बच्चे ने किया है। इसने दिव्य ड्रैगन प्रतिमा तोड़ी है। मैं सिर्फ आपकी तरफ से इसे सबक सिखा रहा था। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था मूर्ति को तोड़ने का। मेरे बच्चे, प्रिय, प्रिय, सच में तुम हो? तुम जीवित हो? मेरी माँ को मत मारो, मैं झूठा नहीं हूँ। कौन है वो जिसने इन मां बेटे पर हाथ उठाया? सब मैंने किया। लोंगजुन को सूचना दे, ये सब मेरा किया धरा है। ये नीच मां बेटा मंदिर में जबरन घुस आया, जानबूझकर दिव्य प्रतिमा तोड़ी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया।
तो मैंने आप लोंगजुन की तरफ से इन्हें जमकर सबक सिखाया। और मैं भी था, लोंगजुन महाराज। यह भिखारी बच्चा गोबर उठाने वाला है, बहुत गंदा है। आपका गुस्सा शांत करने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसे कई बार जमकर पीटा। और लोंगजुन महाराज, ये भिखारी बच्चा जिद्दी है। ये सब इस औरत की खराब परवरिश की वजह से है। मैंने जमकर इसे कई कोड़े मारे। लोंगजुन, देखिए इसके शरीर पर खून के निशान। ये सब मेरी ही कारीगरी है। लोंगजुन महाराज, ये भिखारी बच्चा अपनी बीमार मां के लिए मन्नत मांगने ही मंदिर आया था। उसने जानबूझकर मूर्ति नहीं तोड़ी। हाँ, बिल्कुल हाँ, इस बच्चे के बचपन से ही पिता नहीं है। इसकी माँ भी मानसिक रूप से कमजोर है। ये न चोरी करता है न डकैती, गोबर उठाकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता है। ये एक अच्छा बच्चा है। सबसे बड़ा पुण्य माता पिता की सेवा है। लोंगजुन महाराज, कृपया इस बच्चे की मातृभक्ति को देखते हुए इन माम बेटे की जान बख्श दें। तुम सब दुष्ट लोग हो। लोंगजुन के गुस्से से डरकर तुम सच को झूठ बना रहे हो। ये मां बेटा बेहद नीच है, खासकर ये औरत पता नहीं किस मर्द के साथ बिना विवाह के संबंध बनाए इस झूठे बच्चे को जन्म दिया। कितनी घिनौनी है। धृष्टता। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मां बेटा दोनों ही बेहद धृष्ट है। मेरी माँ को गाली मत दो, मैं झूठा नहीं हूँ। मोह लग रहा है। दुर्गंध से भरा यह छोटा भिखारी महारानी और राजकुमार की मूर्ति को अपवित्र करने की हिम्मत, सचमुच जीना मुश्किल कर रहे हो। तुम लोगों ने ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की मेरी पत्नी और बच्चे के साथ। तुम लोग सचमुच लाख बार मरने के लायक हो। महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम लोग लाख बार मरने के लायक हो। महाराज, ये दास आपकी चिंता दूर करने के लिए तैयार है। इस मां बेटे का खात्मा अपने हाथों से कर देगा। ऐसा कहने का मतलब मुझे तुम्हें इनाम देना चाहिए? नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। ये तो इस दास का फर्ज था। लेकिन फिर भी इस दास की उम्र भी अब कम नहीं रही। इस जीवन में मेरी इच्छा बस देवत्व और ज्ञान की खोज है। अगर महाराज मुझे दिव्य शरीर प्रदान करें, अमरता, तो ये दास, तो मेरी मृत्यु भी संतुष्टि से भरी होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तुम्हें अच्छी तरह से इनाम देना चाहिए। ये महाराज, ये क्या है? तुम देवता बनना चाहते थे ना? इसे पी लो, फिर तुम अमर हो जाओगे। महाराज का शुक्रिया। दास आपके इस महान उपकार को कभी नहीं भूल पाएगा। कितना ईर्ष्याप्रद है। राजगुरु अब जल्द ही स्वर्ग में देवता बन जाएंगे। कितनी सुगंध है। शायद ये स्वर्ग के उद्यान से आया हुआ अमृत है। दूर हटो। महाराज, मैंने भी तो मेहनत की है, देखिए ना। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, मुझे तो बस इंसानी धन दौलत चाहिए। मुझे 100 नहीं, 1000 सोने के सिक्के चाहिए। बस 1000 सिक्के। जितना अधिक उतना अच्छा, जितना अधिक उतना अच्छा। ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। ड्रैगन लॉर्ड, मैं सोने का कैसे बन गया? तुम्हारी लालच की सजा है। जरा भी दया नहीं आती। यह कुत्ता कैसे बन गया? ड्रैगन लॉर्ड, मैं कुत्ता कैसे बन गया? ये सब क्यों हुआ? क्यों? अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह मेरी पत्नी है, ड्रैगन क्वीन सूली, और यह मेरा अपना खून है, डिवाइन ड्रैगन चाइल्ड।
ये भिखारिन ड्रैगन क्वीन कैसे हो गई? क्या? दाओजुआन जी, तुमने कुत्ते की तरह देखा और इंसान को नीचा समझा। तेरा दिमाग घटिया लालच से भरा है, एक साधक की दया का नामो निशान तक नहीं। तुझे अमर होना चाहिए था ना? अच्छा, तो मैं तुझे अमरता का वरदान देता हूँ। आज से तू इस कुत्ते के शरीर में दुनिया के दुखों का स्वाद चखता रहेगा। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तुझे सोना पसंद है ना? तो मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि हर दिन सोने के साथ रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं सोना नहीं बनना चाहता, ड्रैगन लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी दयालु और अच्छे इरादे वाले लोग हैं, तो यह सारा सोना आप सबका इनाम है। बेझिझक ले लो। नहीं, मैं जान गया, मैंने गलती कर दी, गलती कर दी। पापा, क्या आप सच में मेरे पापा हो? डो डो। बेटा, पापा को देर हो गई। पापा, अच्छा बच्चा। पापा, जल्दी से मम्मी को बचाओ, मम्मी मरने वाली हैं। डो डो नहीं चाहता कि मम्मी मरे। प्यारी, फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारी मम्मी को बचाता हूं। आत्मा और प्राण, मेरे आदेश का पालन करो और लौट आओ। हिल रही है, हिल रही है। प्यारी, प्यारी, मम्मी, डोडो। पापा, पापा, मम्मी अभी भी बेहोश क्यों हैं? डूडू। यह कमल का दीपक नकली है। यह पीछा न छोड़ने वाली औरत। श्वान श्याओ भैया, आज मैं तुम्हारी जगह इस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। कितना मजबूत सुरक्षा बंधन है। पहले इस नकली से काम चलाते हैं, फिर मौका देखकर असली को नष्ट कर देंगे। सू जियाओ जियाओ, तुम मरना चाहती हो? जल्दी माँ को बचाओ। डूडू, चिंता मत करो, पापा जरूर माँ को ठीक कर देंगे। प्रिय, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। हम अभी ड्रैगन पैलेस वापस चलते हैं। चलो चलते हैं। तुमने क्या कहा? श्वान श्याओ भैया का एक बच्चा भी है। इस नौकरानी ने सुना है कि स्वर्ग के सम्राट और महारानी ने खुद ड्रैगन परिवर्तन पत्थर से जांच की थी। वह बच्चा शुद्ध दिव्य ड्रैगन रक्त रेखा का है। धिक्कार है। मेरी और श्वान श्याओ भैया की शादी होने वाली है। मैं एक महान फीनिक्स देवी हूँ। मैं कैसे एक जंगली बच्चे की सौतेली माँ बन सकती हूँ? देवी, शायद आपको तुरंत जाकर स्वर्ग के सम्राट और महारानी से साफ साफ पूछ लेना चाहिए। नहीं, मैं खुद जाकर श्वान श्याओ भैया से साफ साफ पूछूंगी। तुम अभी जा सकती हो। जी। यह कमबख्त टूटा हुआ दीपक अभी तक नष्ट नहीं हुआ और अब एक बच्चा भी सामने आ गया है। सब कुछ जो मेरी शादी में श्वान श्याओ भैया से रोड़ा अटकाता है, मैं एक एक करके सबको मार डालूंगी। वाह, कितना सुंदर। क्या यही ड्रैगन पैलेस है? हाँ डूडू, यही ड्रैगन पैलेस है। तुम और तुम्हारी माँ पहले यहीं रहो। जब हम उन्हें ठीक कर लेंगे तब हम 9वें आसमान में वापस चले जाएंगे, ठीक है? ठीक है, मुझे ड्रैगन पैलेस पसंद है। पसंद है। प्रिय, तुम और डूडू यहाँ चैन से रहो। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ जिसने कमल का दीपक चुराया है, ताकि तुम्हारा इलाज कर सकूं। ठीक है? श्वान श्याओ, बुरे लोगों को पकड़ो।
डूडू, यह पापा का हृदय का विपरीत शल्क है। यह अटूट है। जब भी तुम लोगों को कोई खतरा हो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। पापा चिंता मत करो, मैं माँ की रक्षा करूंगा। माँ सावधान, गिर न जाना। सावधान सावधान, गिर जाओगी। माफ करना, माफ करना। अरे बेवकूफ, आंखें नहीं हैं क्या? माँ यह औरत मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं अपनी याददाश्त खोने से पहले जानती थी? नहीं, मैं तो फीनिक्स देवी हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य को कैसे जान सकती हूँ? ड्रैगन पैलेस में मानव लड़की कैसे आ गई? श्वान शाओ भैया अपने नौकरों के साथ बहुत ज्यादा नरमी बरतते हैं। जब मैं इस ड्रैगन पैलेस की मालकिन बन जाऊंगी तो सबको ठीक कर दूंगी। माफ कीजिए, मेरी माँ बीमार है। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इन्हें रोको। बताओ, तुम लोग ड्रैगन पैलेस में कैसे घुस आई? श्वान शाओ ने हमें अंदर लाया है। श्वान शाओ भैया के बारे में तुम झूठ कैसे बोल सकती हो? मत मारो, मत मारो। तुमने जरूर किसी छोटे मोटे सिपाही से पंगा लिया होगा, तभी तो यहाँ आ पाई हो। बुरी औरत, तुम झूठ बोल रही हो। दुस्साहस, देवी का अपमान मत करो। अपनी आंखें खोलकर देखो, ये है देवी सु जियाओ जियाओ, फीनिक्स कुल की देवी। इनका दर्जा बेहद ऊंचा है। जल्द ही इनकी शादी ड्रैगन लॉर्ड श्वान शाओ से होने वाली है। नहीं हो सकता, मेरी माँ ही ड्रैगन रानी है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरी माँ ही ड्रैगन रानी है, ड्रैगन लॉर्ड श्वान शाओ की पत्नी, समझी क्या? तो यह एक बड़ी पागल है और इसने एक छोटी पागल को जन्म दिया है। अपनी तरफ देखो, तुम एक ऐसी साधारण मनुष्य हो जो सपने देख रही है कि श्वान शाओ भैया से शादी कर लेगी। हंसी आती है। और सुनो, ड्रैगन रानी का सिंहासन सिर्फ मेरा होगा। जाओ, इसके कपड़े उतार दो। जी, पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें, मेरी माँ को मत छुओ, छोड़ दो। डॉ, मुझे मत छुओ। बुरी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को छूने की? पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे, मैं तो बहुत डर गई। तो फिर जल्दी बताओ कि तुम्हारे पापा आखिर हैं कौन? अच्छे से सुन लो, मेरे पापा हैं ड्रैगन लॉर्ड श्वान शाओ। वो 9 स्वर्गों के सबसे ताकतवर ड्रैगन लॉर्ड श्वान शाओ हैं। बस करो, सच में बड़ा मूर्ख है और एक छोटा मूर्ख पैदा किया। क्या तुम जानती हो कि जुआनसियाओ भैया कौन है? वह तो चारों समुद्र और 8 दिशाओं में एकमात्र प्राचीन दिव्य ड्रैगन है। स्वर्ग के सम्राट और सम्राज्ञी से भी अधिक सम्मानित अस्तित्व। ड्रैगन लॉर्ड शांत और अकेले रहने वाले हैं। वह कैसे किसी मूर्ख और पागल मानव स्त्री पर मोहित हो सकते हैं और उससे संतान भी पैदा करें? ये बिल्कुल हास्यास्पद है। डॉडो डर गया, डॉडो डर गया। मेरी माँ को तुम लोगों ने डरा दिया है, तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। रिश्ता, मैं डिवाइन ड्रैगन का पुत्र हूँ। अगर तुमने मुझे जरा सा भी चोट पहुँचाई तो पिताजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। डिवाइन ड्रैगन कुल जन्म से ही दिव्य शक्ति से सुरक्षित रहते हैं और तुम एक साधारण मानव शरीर वाली हो और डिवाइन ड्रैगन के पुत्र होने का दावा करती हो। यह बेहद हास्यास्पद है। तुम दोनों मानव माँ बेटे ड्रैगन पैलेस में उपद्रव करने की हिम्मत करते हो। मैं ड्रैगन पैलेस की भावनी मालकिन हूँ। आज मैं जुआनसियाओ भैया की मदद करूंगी और तुम दोनों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, अहंकारी मानव माँ बेटे। यह क्या है? यह मेरा है, मुझे वापस दो। तुम्हारे पास यह कैसे है? जुआनसियाओ भैया का हृदय का रिवर्स स्केल। मुझे वापस दो, यह मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। इस दासी ने सुना है कि स्वर्ग के सम्राट और सम्राज्ञी ने स्वयं ड्रैगन टेस्ट स्टोन से जांच की। वह बच्चा शुद्ध डिवाइन ड्रैगन रक्त का है। क्या तुम सच में जुआनसियाओ भैया के बच्चे हो? तुम सूली हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या तुम पहले ही इमोर्टल एक्सटर्मिनेशन प्लेटफॉर्म से कूदकर आत्मा तक नष्ट नहीं हो गई थी? तुम कैसे जीवित हो सकती हो? डिवाइन मेडन, वह मरी नहीं है,
फिर तुम्हारी और जुआनजियाओ ड्रैगन लॉर्ड की शादी का क्या होगा? एक तुच्छ मानव। जुआनजियाओ भैया के लिए केवल एक परीक्षा का साधन थी। मैं तो फीनिक्स डिवाइन मेडेन हूँ। फीनिक्स और ड्रैगन ही स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी है। बुरी औरत, कुरूप दानव पिताजी से शादी करने का सपना देखती हो। पिताजी तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। छोटे बदमाश, तुम मरना चाहते हो। किसकी हिम्मत है कि मेरी पत्नी और बच्चे को चोट पहुंचाए? यह बुरी औरत मुझे और मेरी माँ को मारना चाहती थी। जुआनजियाओ ड्रैगन लॉर्ड को प्रणाम। सू जियाओ जियाओ, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं प्राचीन दिव्य जीव फीनिक्स कुल की डिवाइन मेडेन हूँ, अत्यंत उच्च और सम्मानित। वे दोनों साधारण मानव हैं। मैं चाहूँ तो मार सकती हूँ। मरना चाहती हो? ड्रैगन लॉर्ड, क्रोध शांत करें। सू जियाओ जियाओ तो फीनिक्स डिवाइन मेडेन है। अगर आपने उन्हें मार दिया तो फीनिक्स कुल विद्रोह कर देगा। तीनों लोकों में अशांति फैल जाएगी। लोटस ट्रेजर लैंप निकालो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। श्वानशियो भैया, क्या तुम सचमुच इस साधारण मनुष्य के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे? मत मारो, मैं दे दूंगी। मृत्युदंड तो माफ है, पर दंड से बच नहीं सकती। अरे, सू जियाओ जियाओ को पकड़कर सुपरिवार के महल में कैद कर दो। जब मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तब मैं स्वयं उसका निर्णय करूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। दीपक, बहुत सुंदर। पिताजी, क्या अब आप माँ को बचा पाएंगे? हाँ। आत्माओं और प्राणों, मेरे आदेश का पालन करो। वापस आ जाओ। पिताजी, माँ को क्या हुआ है? डो माँ ठीक है। वह अभी बस अपनी आत्मा को मिला रही है। जब वह सोकर उठेगी तो सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मैं माँ की रक्षा करना चाहता हूँ। डो चिंता मत करो, पिता जरूर तुम्हारे लिए ज़ूशियान टेरेस की मुहर तोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। लोंगेर, हमने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है और अंततः पुनर्जीवित करने का तरीका ढूंढ निकाला है ड्रैगन राजकुमार की रक्त शक्ति को। बहुत बढ़िया। ज़ूशियान टेरेस देवताओं और राक्षसों का वध करता है। केवल प्राचीन दिव्य पशुओं की रक्त शक्ति ही उसका मुकाबला कर सकती है। अगर तुम अपनी शक्ति वापस पाना चाहते हो तो केवल फीनिक्स कुल के परम रत्न फीनिक्स पंख का ही उपयोग कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ फीनिक्स कुल के प्रमुख से मांगने। लोंगेर, रुको। वह फीनिक्स पंख अब है सू जियाओ जियाओ का दहेज। क्या? छोड़ो मुझे, मैं तो फीनिक्स देवी हूँ। श्वानशियो भैया, मैं बस एक पल के लिए भटक गई थी। मैं निश्चित रूप से भविष्य की ड्रैगन रानी बनूंगी। ड्रैगन लॉर्ड का आदेश है। ड्रैगन रानी के जागने से पहले तुम्हें यहाँ कैद रखा जाना चाहिए। आशा है तुम समझदारी से काम लोगी। तुम वापस आओ, तुम मुझे छोड़ दो, तुम वापस आओ। श्वानशियो भैया, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। सबसूली और उसके घृणित बच्चे की वजह से जब मैं बाहर निकलूंगी मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना दूंगी। टूट जाओ, टूट टूट। यह क्या है? मेरी आध्यात्मिक शक्ति कहाँ गई? बेकार है, यह देवता बंधन श्रृंखला है। चाहे तुम्हारी कला कितनी भी उच्च और शक्तिशाली क्यों न हो, तुम इसे प्रयोग नहीं कर सकती। कौन बोल रहा है? मैं ही तो तुम हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ के आसपास कुछ परिचित लगता है। मैंने पहन लिया है, मैं ही ड्रैगन रानी हूँ। अब भी कूदती नहीं।
मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या सच में? इस फीनिक्स पंख के अलावा कोई और तरीका नहीं है जो डोडो की मदद कर सके उसकी दिव्य शक्ति वापस पाने में? प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ यही एक उपाय दर्ज है। अगर सूजियाओ जियाओ वो लड़की अड़ जाए कि तुमसे शादी करके रानी बनने पर ही वह फीनिक्स पंख देगी। ड्रैगन के वंशज लाखों करोड़ों साल में एक ही जन्म लेते हैं। वे कितने अनमोल हैं। अब दिव्य शक्ति वापस पाने की उम्मीद है तो हर हाल में कोशिश तो करनी ही चाहिए। सूली समझदार है। डोडो के लिए शायद वो भी कुछ त्याग करने को तैयार होंगी। मैं किसी भी हालत में सूजियाओ जियाओ से शादी नहीं करूंगा। सूली ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझ पर इतना सब कुर्बान किया है। मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ सकता। फीनिक्स पंख के मामले में मैं खुद सूजियाओ जियाओ से मिलूंगा। जल्दी करो। जुआनसियाओ भैया। सूजियाओ जियाओ, बस तुम फीनिक्स पंख देने को तैयार हो जाओ। ज्यादा नामुमकिन न हो ऐसी कोई भी शर्त, मैं मानने को तैयार हूं। यह डोडो नाम के उस बच्चे के लिए है ना? तुम्हें कैसे पता? जुआनसियाओ भैया, पहले मैं अपने जुनून में अंधी हो गई थी। मैंने इतनी गलतियां कर डाली। मैं बिना किसी शर्त के फीनिक्स पंख देने को तैयार हूं ताकि आप और सूजी सदा सुखी रहें। बस इतने कम दिनों में तुम में इतना बड़ा बदलाव? मैं तो एक बार मर चुकी हूं। अब मैंने सब छोड़ दिया है। अपनी मंजिल से बाहर की चीजों को जबरन पाना खुद को और दूसरों को दुख ही देता है। जुआनसियाओ भैया, मुझे अब सच में पछतावा हो रहा है। आगे के दिनों में मैं ड्रैगन रानी और आपकी सेवा में रहना चाहूंगी। दिन रात पश्चाताप करते हुए मैं विनती करती हूँ, मुझे एक मौका दें खुद को सुधारने का। सूजियाओ जियाओ की नीयत खराब है। उसे सच में पछतावा हो ही नहीं सकता। शायद सजा सहन नहीं कर पा रही और आजादी पाने का मौका ढूंढ रही है। लेकिन फीनिक्स पंख फीनिक्स का अनमोल खजाना है। डोडो के रक्त पंक्ति के जागरण से जुड़ा है तो यह एक अस्थायी उपाय हो सकता है। तुम्हें आजादी चाहिए है ना? मैं तुम्हें देता हूं। शुक्रिया जुआनसियाओ भैया। जुआनसियाओ भैया। सूजियाओ जियाओ, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। आज मैं तुम्हारी फीनिक्स वंश रेखा को मुहरबंद कर देता हूं ताकि दूसरे भी सबक लें। आज से अगर तुमने फिर कभी बुरे विचार पालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आत्मा को तबाह कर दूंगा कि तुम्हें फिर से जन्म ही न मिले। सूजियोजियो आपकी शिक्षा का पालन करेगी। सूली, मैंने जो दुख सहे हैं मैं तुमसे 1000 गुना 10,000 गुना लौटाऊंगी। जुआनसियाओ गेगे, यह फीनिक्स पंख है जो हमारे कबीले का सबसे कीमती खजाना है। पूरी सुरक्षा के लिए मैं आपकी रक्षा करना चाहती हूँ ताकि डोडो के सील को हटाया जा सके। काम पूरा होने के बाद मैं तुरंत फीनिक्स पर्वत लौट जाऊंगी। एक पल भी नहीं ठहरूंगी। ठीक है, मैं 10 दिन बाद सूली से शादी करने वाला हूं। समय कम है, कल से ही शुरू करेंगे डोडो के सील को हटाना। प्रिय, प्रिय, पापा, देखो माँ जाग गई है। ड्रैगन लॉर्ड, प्रिय, क्या अब तुम्हें संबोधन बदलना चाहिए? पति जी। प्रिय, मैंने कुछ नहीं देखा। ओह,
छोटे। क्या मजबूत बनने के लिए तैयार हो? पति जी, क्या तुमने ढूंढ लिया है डोडो की दिव्य शक्ति वापस लाने का तरीका? बिल्कुल सही। कल मैं डोडो के सील को हटा सकूंगा। क्या ये सच है? क्या डोडो पापा जितना मजबूत बन सकता है? बिल्कुल सच है। डोडो, कल से तुम पापा के साथ एकांत में रह सकते हो। खुश हो? खुश। डोडो बहुत खुश है। प्रिय, जूजियान टेबल के सील को हटाना स्वर्ग के विरुद्ध कार्य है। बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर एक बार भी बाधा आई तो शक्ति का प्रतिकार होगा और परिणाम भयानक होंगे। पति जी, डोडो, तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं बाहर रहकर पहरा दूंगी। किसी को भी किसी चीज को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। लेकिन प्रिय, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। यह ड्रैगन स्केल तुम्हारे लिए है। उस समय मैं भी एक सुरक्षा क्षेत्र बनाऊंगा ताकि कोई चूक न हो। अच्छी बात है। डोडो, क्या तुम तैयार हो? डोडो, सील हटाने की प्रक्रिया में दर्द होगा, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। पापा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारा साथ देगा। माँ पापा तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। डटे रहो। डोडो, डरो मत, माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। सूजियोजियो, तुम यहाँ कैसे हो? दीदी, बहुत दिनों बाद मिले। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करने आई हूँ? मैं एक गौरवशाली फीनिक्स देवी, इतनी ऊंची हैसियत वाली, लेकिन तुम्हारे जैसे एक साधारण इंसान की वजह से 99 आकाशीय बिजलियां सहन करनी पड़ी। यह बेहद शर्मनाक है। मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगी। देवी, प्रिय, जूशियन टेरेस की मुहर हटाना प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। इसमें बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर इसमें रुकावट आई तो शक्ति का प्रतिक्षेप होगा और नतीजे बहुत भयानक होंगे। आज मैं यहाँ हूँ। कोई भी इस पर्दे को पार करके मेरे बेटे को चोट नहीं पहुँचा सकता। सूली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। धृष्टता, धृष्टता। प्रिय, यह कैसे संभव है? सूजियोजियो, तुमने एक माँ की ताकत को कम आंका है अपने बच्चे की रक्षा के लिए। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे दांत, सब कुछ सबसे धारदार हथियार बन सकते हैं। प्रिय, बाहर क्या हो रहा है? स्वामी, तुम डोडो के लिए मुहर हटाने पर ध्यान दो, विचलित मत होना। ये खून की धारा को फिर से बनाने का महत्वपूर्ण क्षण है। अगर ध्यान भटका तो तुम और डोडो दोनों प्रतिक्षेप का शिकार हो जाओगे। डोडो, तैयार हो जाओ। हम तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सब लोग पूरी ताकत से आगे बढ़ो, इस नीच औरत को मार डालो।
पास मत आना। तुम मुझे मार नहीं सकती। किसने कहा? श्वानशियो भैया। स्वामी, प्रिय, श्वानशियो भैया, क्या तुम सच में इस साधारण इंसान के लिए पूरे फीनिक्स कुल से दुश्मनी मोल लेने वाले हो? प्रिय, ये सभी अपराधी तुम्हारे हवाले हैं। चाहे मारो या सजा दो, तुम ही तय करो। ठीक है। सूजियोजियो, अच्छाई का अच्छा और बुराई का बुरा फल मिलता है। तुमने खून के रिश्ते को धोखा दिया है। तुम जानवर से भी बदतर हो। मैं तुम्हें पशु योनि में भेजने की सजा सुनाती हूँ। नहीं दीदी, दीदी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझे माफ कर दो, ठीक है दीदी? सूजियोजियो, अब समय आ गया है कि तुम अपने पापों का फल भोगो। मैंने गलती कर दी दीदी, मैं सच में समझ गई कि मैं गलत थी। दीदी, तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं जान गई कि मैं गलत थी। माँ, मेरी दिव्य शक्ति वापस आ गई है। प्रिय, अब हमारे विवाह समारोह की तैयारी का समय आ गया है।